नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष संवत्सर की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी मैया सबके घर में आनंद मंगल करे, सबका कल्याण हो, सबके घर में रिद्धि सिद्धि बरसे, मैया का आशीर्वाद सबके घर में बना रहे। दगड़ियों, आज सभी के घर में पूजा अर्चना, सब देवी के अपने कोई कलश स्थापना कर देवी की स्थापना अपने घर में करे। मैं भी पूजा पाठ करके मैंने अपने घर में कलश स्थापन करके देवी की पूजा तो कर दी है। अब मैं हरेला बो रही हूँ। हमारे यहाँ दगड़ियों हरेला साल में 3 हरेले होते हैं दगड़ियों। एक ये चैत्र नवरात्र में होता है, एक ये असोज के महीने में, दिवाली अक्टूबर में, और एक जुलाई के महीने में। 3 हरेले होते हैं। इसमें कहीं तो 2 ही हरेले भी होते हैं दगड़ियों। ये क्या कहते हैं, चैत्र का हरेला ही कहीं नहीं भी होता है। वैसे अक्टूबर और जुलाई वाला हरेला लगभग सभी जगह होता है। और मैं भी आज हरेला बो रही हूँ। हरेला बोने के बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी। मंदिर में यहाँ उल्का देवी, नंदा देवी, त्रिपुरासुंदरी जहाँ जहाँ होता है एक दिया जलाऊंगी। फिर मैं पंडित जी को पाठ करने के लिए बुला रखा है। पंडित जी घर में देवी का पाठ कराएंगे। उसके बाद थोड़ी मैं अपनी पड़ोस में बुला के भजन कीर्तन, देवी मैया की भजन कीर्तन करूँगी। आप मेरे साथ बनी रहिए। और अब मैं दगड़ियों हरेला बोती हूँ। हरेले के लिए मैंने तैयार कर रखी है मिट्टी मैंने पहले से ये 2-3 दिन से पहले सुखा के धूप में छान के, बारीक छन्नी से छान के मैंने तैयार की है। और हरेले में दगड़ियों हरेला भी, जो ये हरेले होते हैं फसल के हिसाब से हरेले के बीज बोए जाते हैं। जैसे ये इस समय हमारा हरेला होता है तो इस समय हम लोग हरेले में कोई मतलब इसमें विशेष तो जौ और गेहूं की फसल तो लगभग तैयार हो जाती है। इस महीने में हम लोग अक्सर ये पीला सरसों और जौ बोते हैं। जैसे वो असोज के महीने में होता है, उस समय जो फसल के हिसाब से हम लोग वही बोते। उस समय तो हम सही 5 या 7 अनाज बोते हैं, फसल के हिसाब से बोते हैं। जैसे आषाढ़ के महीने उसमें तो सभी जैसे भुट्टा है और क्या कहते हैं, जितने उसमें जो हम फसल होती है हमारी, हम उस हिसाब से फसल के साथ जो बीज बोते हैं वही इसके संग होते हैं। हरेली का भी अपना, हरेली का मतलब भी जिसका नाम हरियाली है दगड़ियों। एक इसको बोने से कहते हैं कि हरेला जैसे किसानों की खेती कैसी इसका वो जुड़ा है, हमारी पर्यावरण से भी जुड़ा है, खेती से भी जुड़ा है। एक पॉजिटिव उसका स्रोत भी है। कहते हैं कि ये हरेला जो हम बोते हैं, किसान लोग कहते हैं जिसके घर में जितना अच्छा हरेला जमेगा और उसकी खेती उस साल इतनी अच्छी होगी। उसी हिसाब से मैं भी दगड़ियों हरेले में मैं इस बार ये पीला सरसों और जौ बोऊंगी। फसल के हिसाब से हर हरेले जो होते हैं उस हिसाब से जो फसल में जो रबी और खरीफ की फसल के हिसाब से उसमें जो बीज हम डालते हैं वही हरेले में भी बीज डालते हैं। हमारी पहाड़ी में कहते हैं इकार हरियाल नहीं, इसलिए द्विभानन में बुनी कहते हैं। इसलिए मैंने 2 टोकरी रखी है। 2 टोकरी में मैंने ये मिट्टी छान के सब तैयार करी है। इसमें मैं बोरी अभी हरेला बोरी हूँ। जौ और राड़ा मैंने ले रखा है, इसमें मैं बो के हो गया 2। इसमें और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी। मैंने बारीक मिट्टी मैंने ये 2-3 दिन पहले धूप में सुखा के तैयार कर रखी है। आजकल तो हरेला एकदम जम भी जाता है। मैं पानी डालूंगी हरेले में। अक्षत पिठा, देखो हरेला मैंने बो दिया है। हरेले के बीज थोड़ी बच गई मेरी। जैसा मैं बता रही थी कि हरेला क्या कहते हैं, वो इकार भान में निबुन कहते हैं हमारे पहाड़ी में। तो बड़े द्वार भान में बोलिए ये चीज लोग इकार भान निबुन कहे। इसलिए हमारे पहली बटी चली छकर जय पास अगर पहली बटी द्वीप भान असज है गई। ये मैं फुल टोकर में हरियाल बोती हूँ। मैं बीच में हमारे सास लोग बीच में एक रेख डाल दीजिए कि 2 हिस्से है जनी जय पा एक में तबले झुनिया, एक 2 हिस्से तबले कर दिया। तब द्वार हरेला बोना हमारी सासू माँ भी, हमारी ईजा लोग कहते थे। ये मैंने बो दिए हैं टोकरियों में। 2 टोकरी हरेला बो दिया मैंने ये। और इसको अष्टमी के दिन इसको हम मंदिर में अपनी देवी माँ को चढ़ाएंगे। उसके बाद उल्का देवी, नंदा देवी, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी दगड़ियों अष्टमी के दिन भी देवी के मंदिर में जाके, ऊपर एक शीतला देवी मंदिर है
और यहाँ जितने भी देवी के मंदिर जितना जा सकूंगी मैं बच्चों के संगे, और मैं जाके वहाँ फिर ये हरेला अष्टमी को चढ़ाऊंगी और दशमी के दिन काट के इसको जरा प्रसाद बना के फिर इसको दशमी के दिन अपने मंदिर में ही चढ़ाऊंगी। दगड़ अब मैं भी मंदिर को जा रही हूँ और पंडित जी भी आने वाले हैं, थोड़ी प्रसाद बनाती हूँ और फिर थोड़ी भजन कीर्तन का आयोजन है। मंदिर से आके फिर भजन कीर्तन भी कराती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि मैं बता रही थी, आज मैंने पंडित जी को बुला रखे हैं। पहले नवरात्रि को हरेला बोके थोड़ी मंदिरों के दर्शन करके, और आज पंडित जी को बुला रखा है। आज पंडित जी भी आने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। जैसे कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री सुंदर नामा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा सुखदाई, चौथी कुष्मांडा कहलाई, पंचम स्कंद माता मदभाती कहलाई, सप्तम महाकाल घोरा, अष्टम महाकाली घोरा, नवम सदा सुख सिद्धिदाता, जय अम्बे माँ जय जगदम्बे। माता रानी की कृपा सबके घर में बनी रहे। अभी पंडित जी आ रहे, थोड़ी बहुत तैयारी कर रही है पंडित जी के आने की। पूजा की साज-बाज मैंने तैयार कर दी। बड़े प्रसाद मेरा बन के तैयार हो गया है। तो इंतजार है पंडित जी के आने का। तो पंडित जी आते ही होंगे और तभी पाठ वाठ पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम दिन में भजन कीर्तन करेंगे। हम लोग बड़े जब प्रसाद जब कोई भी पूजा करते हैं, हमारे इष्ट जो हैं भोलानाथ जी हैं, उनके नाम का हम जरूर पहले उनके नाम की जो ये रोट हम हैं रोट उनके नाम का रोट भेंट बनाते हैं। पहले हमारे भगवान जी को हम कोई भी शुभ काम हो, पहले हम अपने इष्ट देव भोलानाथ जी को ये रोट भेंट चढ़ाते हैं। उसके बाद और प्रसाद बनाते हैं हम। मैंने भी प्रसाद बना दिया है और अब पूजा की तैयारी हो रही। बस पंडित जी आते ही होंगे, पंडित जी का इंतजार है। आप बने रहिए मेरे संग। श्री प्रथम अद्य प्रथम नवरात्रि चैत्र नवरात्रि पर्यन्तः अद्य सप्तम दिवसस्य श्रीकालरात्रि दिव्याया पूजन कर्मणः तद् दुर्गा देवी पाठ कर्मणः तत्पूर्वांगत्वेन गणपति देव पूजन कर्मणः पूर्वांगत्वेन श्री सूर्य अर्घदान सामग्री संप्रोक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः विष्णुवे नमः। ओम अपवित्रं पवित्रं वा सर्वावस्थां गतो अपि वायः स्मरेत पुंडरीकाक्षौ सभायाभ्यन्तरः श्रुति सर्वं पवित्रमेव च सर्वं पवित्रमेव च आचमन्यं विधाय। ओम गोविंदाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः। ओ जल से डोले निर्मल से डोले ना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रकांबर राजी मैया रकांबर राजी रक पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन परसादी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। सोम बिहारी महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती। ये धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। आओ बच्चों आओ, हमारे सब सत्संगी बच्चे आ गए हैं। भजन कीर्तन की तैयारी हो रही।
भाग्यवती सौभाग्यवती।
सुपारी गजनारी चढ़ाओ
देवी मैया की कृपा सबके घर में बनी रहे, सबके घर में आनंद मंगल करे और सबका कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। देवी मैया सबके घर में आनंद मंगल करे, सबका कल्याण हो, सबके घर में रिद्धि सिद्धि बरसे,